व्यू से। तो इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पेपर है आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये चैनल अभी नया है। आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आप अपने जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूगर्भ शास्त्र। पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किस शहर के निकट स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, अंबाला शहर के निकट स्थित है। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र अंबाला शहर के निकट स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू कर देता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। आप अपने ऑप्शन जो भी ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप 2 सेकंड। तो चलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब होता है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से AB रक्त वाला व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, AB रक्त वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? निम्नलिखित खेलों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो फुटबॉल अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP किस पर केंद्रित होती है? तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज़ की पहली सूची में शामिल है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल अभी नया है। मैं इसी तरह की प्रीवियस ईयर के RRB NTPC के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो दोस्तों आप 40 में से 30 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 10 नंबर का तो करेंट अफेयर्स आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? इसका मान आपको दशमलव में बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ये देश है दोस्तों, ये 4 देश दिए गए हैं। इन देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। भारत का क्षेत्रफल ब्राज़ील, कनाडा और रूस के क्षेत्रफल के मुकाबले छोटा है। भारत क्षेत्रफल के मुकाबले इन देशों से छोटा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों होता है? लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, या अत्यधिक दूषित होती है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, या लाल रंग की होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? मानव शरीर में प्रोस्टेट एक, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संयोजी ऊतक है, ग्रंथि है, झिल्ली है, मांसपेशी है। तो इस सवाल का सही जवाब है ग्रंथि। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको सही जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है 2013 में।
क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वाहन होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए मच्छर। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वाहन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप देख सकते हैं भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सॉफ्ट की अपवर्तन की गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, टैकोमीटर। टैकोमीटर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश को स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, जनवरी 1972 में। जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे क्या करता है कि अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी चैनल नया है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। और मैं वादा करता हूं दोस्तों कि मैं आपको जीके में इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप आराम से 30 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 10 नंबर का तो करंट अफेयर आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो एक का यहाँ पर नाम बता दिया गया है, बिपिन चंद्र पाल, और आपको 2 का नाम बताना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों के नाम हैं, क्या हैं? तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों ये सवाल का सही जवाब है कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मूल की कल्पना चावला कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गई थी। गैलन समानता किसके नापने के लिए किया जाता है, या गैलन समानता किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में।
गैलन समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संसद को। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट फिर मैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको कवर करवाऊंगा अपने चैनल पर। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चैनल अभी नया है। मैं इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पेपर आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आरआरबी एनटीपीसी में स्कोर कर पाएँ जीके में। तो 10 नंबर का आपका आएगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, और वे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करूंगा जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। जैसे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर हैं वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अब वर्तमान में अभी कौन कौन है मैं आपको उन सभी वीडियो को उपलब्ध करवाऊंगा अपने चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।